पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 की पुस्तक से तीसरा अध्याय राज्य शासन कैसे करता है। इसको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, साथ में किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें पॉलिटी या सिविक्स का क्वेश्चन रहता है, उस तरीके से भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अन्य पुस्तकें भी एनसीईआरटी के हमारे चैनल पे पढ़ाया गया है और किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है आप समझ विकसित कर सकते हैं सभी एग्जामों के लिए, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम या टीचर वाले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साधारण समझ वाली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे गाइड बुक से फैक्ट्स रट लेते हैं लेकिन समझ विकसित नहीं होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को डायनेमिक करने के लिए अगर चेंजिंग किया जाता है उसमें तो बच्चे उसमें फंस रहे हैं। उसके लिए है कि 20-25 मिनट का वीडियो एक क्लास का है, थोड़ा सा फास्ट करके देख लेंगे तो बहुत फ़ायदे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी राज्य का शासन जो है किस तरीके से काम करता है, ये हमारा चैप्टर नाम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी, यानी 6ठी क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। शासन कितने स्तरों पर काम करता है? 3 स्तरों पर। बहुत से बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और ग्रेजुएशन भी कर लिए होते हैं, लेकिन ये मूलभूत जो जानकारियाँ है वो भी उनके पास नहीं होती है। तो अभी कम समय है, समझ उनकी विकसित हो गई है, अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो शासन किस नए स्तर पर काम करता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है कि शासन का कौन कौन से स्तर है, नाम भी पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि शासन कितने स्तर पर भारत में काम करता है। एक है स्थानीय स्तर जिसे पंचायती राज व्यवस्था से समझ सकते हैं, एक है राज्य स्तर पर जिसे स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक होता है केंद्र सरकार जो सबसे ऊपरी शासन का व्यवस्था है, केंद्र। तो क्या हुआ, स्थानीय, राज्य एवं केंद्र शासन के 3 स्तर हुए। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था, यानी पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था हम लोग देख चुके थे और नगर पालिका देख चुके थे। अब हम लोग को देखना है कि शासन के जो 3 स्तर है उसमें दूसरा स्तर जो है राज्य का, वो कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, शासन जो है राज्य में किस तरीके से किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, यानी एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनकी भूमिका किस तरीके से होते हैं। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। माने राज्य सरकार में किस तरीके से विधायक या एमएलसी जैसे द्विसदनात्मक होता है उसको भी आगे हम लोग को पढ़ना है। तो ये हमको दिखा कि विधानसभा सदस्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमएलए या विधायक कहते हैं। तो विधानसभा के सदस्य एवं उसी में से मंत्री चुना जाता है, जो सरकार का गठन होता है, वो मंत्री किस तरीके से कार्य करता है। अगर लोगों को कुछ डिमांड हो, कुछ मांग हो तो किस तरीके से शासन में पहुंचाया जाता है, ये भी तरीका हम लोग देखेंगे। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेंगे, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके हम लोग इस पर समझेंगे किस तरीके से स्वास्थ्य वाली भूमिका होती है। तो इस सवाल जवाब के माध्यम से 2 व्यक्तियों किस तरीके से बात करके समझाया गया है उसको हम लोग देखेंगे। एक गांव के माध्यम से, कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे। जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी किसकी। देख, यह लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक सवाल के माध्यम से एक बच्चा पूछ रहा है कि देखो हमारे राज्य में पानी की कमी है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों के लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। गंदी नाली और तालाब सूख गए हैं। नदी नाले तालाब क्या हुआ है, सूख गया है। ये पानी की समस्या से और गंदा पानी पीने को मजबूर है, उससे ये बात पूछा जा रहा है। पूरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर तक पानी लेकर आ रहे हैं। जो प्रभावित इलाका है वहाँ लोग पानी दूर दूर से ला रहे हैं। जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोग 3 दिनों में एक बार पानी सप्लाई दी जाती है। माने वहाँ का जो ज़िला है वहाँ पे 3 दिन में मात्र एक बार पानी की सप्लाई पहुँच रही है।
बहुत से बच्चों को ये ध्यान में आ रहा होगा कि वहाँ पानी का सप्लाई क्यों किया जाता है, क्या भौम जल वहाँ नहीं है। तो शहरों की स्थिति ये है कि ज़मीन स्तर जो वाटर लेवल है वहाँ काफ़ी नीचे और गंदा आता है शहर में, तो वहाँ पे पानी सप्लाई के माध्यम से पूर्ति की जाती है। लेकिन आज भी गंगा के और नदियों के मैदानी इलाकों में ग्राउंड वाटर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है, लेकिन शहर में पानी सप्लाई करना पड़ता है। वहाँ क्या हुआ है कि शहर में 3 दिनों में एक बार पानी सप्लाई हो रहा है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। अटा पड़ा मतलब पूरा भरा पड़ा है जो जिला अस्पताल है वो। इसमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित है। मैंने कौन सा रोग सबसे ज़्यादा है? हैजा। तो हैजा किस चीज़ से होता है? तो ये पानी से प्रदूषित पानी के सेवन से ये हैजा रोग होता है। यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। टीवी पर समाचार में बताया गया है हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। मतलब दूषित पानी पीने से क्या हो गया है? हैजा हो गया, जिससे 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। टीवी में खबर आया है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। मैंने बच्चा ये संशय व्यक्त कर रहा है कि क्या पता इससे आदमी मर रहे हैं तो कहीं मुझे ना हो जाए। उसी दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा बाज़ार से कुछ ठंडा नहीं पीना है कुछ। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेवारी संभालनी है। मैंने बच्चा की मम्मी कह रही है कि तुम्हें अपना सेहत संभालनी है और कुछ बाहर का नहीं पीना है, कुछ ठंडा पानी नहीं पीना है। रुक जाओ, रैली के कारण सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर को घेराव किया है। अब पानी दूषित आ रहा है तो समस्या हुई तो लोग किसके पास जाएंगे? तो सबसे पहले विधायक के पास, जो स्थानीय एमएलए है, विधानसभा के सदस्य है, उनका घेराव कर रहा है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया क्या? तो बच्चा पूछ रहा है कि क्या विधायक जी ने कुछ कर दिया कि ऐसा हो रहा है? हाँ, लोग तो उसके काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं। माने विधायक जी के काम पे लोग गुस्सा दिखा रहे हैं। उन्होंने नहीं किया है। और हम मांग कर रहे हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति का नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। मैंने विधायक जी से मांग किया जा रहा है कि विधायक जी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करवाए कि किस तरीके से स्वास्थ्य स्थिति पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि क्या हुआ है, लोग मर गए हैं हैजा से। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इसकी, कोई और नेता वेता होंगे। मैंने ये घटना को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से विधायक से लोग अपने समस्याओं के लिए मांग कर रहे हैं। विधायक कौन होता है, यानी एमएलए कौन होता है? ये उपयुक्त भाग में आपके पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है। शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी और जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित होंगे, यानी जिला सेशन जज जो होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, उनके नाम से आप परिचित होंगे। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि विधायक कौन होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे ये लाइन क्या कह रहा है। विधायक वो होते हैं जैसे किसी भी राज्य में जो विधानसभा होती है उसके सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र होता है जो चुनाव आयोग द्वारा तय किया जाता है। और निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधित्व वोट के माध्यम से डायरेक्ट लोग चुनते हैं। और वही विधायक और विधानसभा के वही विधायक होते हैं जो विधानसभा के सदस्य हैं। और ये पूरे राज्य के सदस्यों को मिलकर उसमें से बहुमत वाले जो विधायक के समूह होंगे या दल होंगे वो क्या करेंगे, एक मुख्यमंत्री का निर्माण करेंगे और राज्य का शासन व्यवस्था को चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो जिम्मेवार होंगे कौन होंगे, इस शासन चलाने वाले। तो शासन चलाने वाले में भूमिका जो होता है विधायक का होता है। इसलिए लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो विधायक से सवाल पूछ रहे हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका संक्षिप्त क्या है, नाम है, क्या रूप है एमएलए का? फुल फॉर्म ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग समझ चुके हैं कि एमएलए ही हैं जो सरकार का गठन करते हैं। एक राज्य के सारे एमएलए मिलके उसमें से बहुमत वाले जो दल होते हैं या पार्टी होते हैं उसको
राज्य सरकार या प्रशासनिक कार्य चलाने की काम होता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। यानी एक स्टेट में 68 यानी 68 दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68, जैसे बिहार में 243, उसी तरीके से यूपी में 400 कुछ है। इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है। वहाँ का एक जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है जिसको विधायक या एमएलए कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बन जाता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, यानी यहाँ पे 68 दिया हुआ है, इसका आधा से अधिक जिस पार्टी का जीतेगा उसी को उस राज्य का बहुमत माना जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को ही सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहलाता है। तो सत्ता पक्ष वो हुआ जो सरकार बनाएंगी और उसके अलावा जो उसके विपक्ष में होंगे उसको विरोधी पक्ष कहा जाता है। इसी में होता है जो बहुमत प्राप्त किया उसी में दल के नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री बनता है। और इसी में जो विरोधी पक्ष का होता है वो भी विपक्ष का नेता या विरोधी दल का नेता कहलाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में विधायकों की संख्या 68 निर्वाचन क्षेत्र है। तो कितना विधायक होगा? 68 निर्वाचन क्षेत्र है तो 68 विधायक होंगे। विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को 2017 के विधानसभा में चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। यानी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसमें 68 से आधा से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। माने ये उदाहरण जहाँ का दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे क्या हुआ कि 2017 में 44 विधानसभा विधायक होने के कारण भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने और सत्ताधारी दल का सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इसका उदाहरण इंडिया नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। जो वहाँ विपक्ष में बैठा वो पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियों के भी विधायक थे और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। यहाँ पे एक शब्द आया निर्दलीय। इसको समझते हैं, जब किसी पार्टी से चुनाव लड़ा जाता है तो उस विधायक को उस पार्टी का विधायक कहा जाता है जो किसी दल में शामिल होते हैं, और वे विधायक जो निर्दलीय होते हैं, जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरते हैं, उसे निर्दलीय, और जीतते हैं उसे निर्दलीय विधायक कहते हैं, या अगर उम्मीदवार है तो निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता को चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। जो विधायक होंगे उसी में से अपने नेता का चुनाव करेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। ये 2017 का एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश का। वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करता है। तो आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है और मंत्री कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले विधायकों का जो नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री अपनी स्वेच्छा से मंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। वो मंत्री कौन हो सकते हैं? वो विधानसभा का सदस्य हो सकते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। और इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। और मुख्यमंत्री क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं या नियुक्त होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं। क्या होता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त। ये सवाल भी बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं कि नियुक्त होते हैं? तो हमेशा नियुक्त होंगे। तो ये बड़े बड़े क्लासों में भी बच्चे ये गलत करते हैं कि नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं, तो ये
नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं विधायक के रूप में, नियुक्त होते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालय को चलाए। माने मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है कि मंत्रियों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल का हो या चाहे विरोधी दल का, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों का दोहरा जिम्मेवारी होता है। अब कुछ विधायकों को दोहरा जिम्मेवारी कैसे हो सकता है, आपको बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब विधायक के रूप में आदमी क्या होता है, निर्वाचित होता है जनता द्वारा, उसके बाद इसी में से एक नेता चुना जाता है जो मुख्यमंत्री बनता है। सारे विधायक मिलकर एक मुख्यमंत्री चुनेंगे और मुख्यमंत्री अपना कैबिनेट बनाएंगे। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल बनाएंगे। तो ऊपर होंगे मुख्यमंत्री, नीचे होगा कैबिनेट। तो कैबिनेट के जो मेंबर होंगे वो इसी विधानसभा के सदस्यों में से बनाया जाता है। तो जो सदस्यों को बनाया जाएगा वो क्या हो गया, दोहरी जिम्मेवारी। एक तो एक अपने क्षेत्र के विधायक के रूप में और एक प्रदेश के मंत्री के रूप में। तो क्या हो गया, इनका दोहरी जिम्मेवारी हो गई। एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो क्या हो गया, ये पहले तो विधायक थे तो अपने जनता की जिम्मेवारी, वहाँ के क्षेत्र की जिम्मेवारी, या दूसरा पूरे राज्य के मंत्री के रूप में। तो क्या हो गया, ये दोहरी जिम्मेवारी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में बहस। अब विधानसभा क्या होता है कि एक जगह होता है जो अमूमन राजधानी में होता है विधानसभा, और एक भवन होता है, उसमें जो विपक्षी दल के हो या सत्ता पक्ष को, सभी विधायकों की बैठने की जगह होती है। इसका एक अध्यक्ष होता है और एक साइड में सत्ता पक्ष, एक साइड में विरोधी पक्ष, सभी विधायकगण बैठेंगे, ठीक है। और वहाँ पे विभिन्न विषयों पर बहस होती है। तो ये क्या हो गया, विधानसभा में बहस करने का मतलब समाज में, जो राज्य में, प्रदेश में जो कार्य होने हैं, जो आरोप लगाने हैं विपक्षी दलों को कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर कार्यपालिका से यानी जो मंत्री बने होंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल केवल विपक्ष के ही नहीं पूछेंगे, सत्ता पक्ष के भी जो विधायक होंगे अपने क्षेत्र के समस्याओं के लेके, प्रदेश की समस्याओं को लेके अध्यक्ष के माध्यम से जो कार्यपालिका है यानी जो मंत्रिमंडल होता है उससे सवाल पूछा जाता है। इसी को विधानसभा बहस के रूप में आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं किताब क्या बता रहा है। आफरीन, सुजाता और उसके विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा में एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। माने हर विधानसभा और लोकसभा में एक दर्शन दीर्घा होता है यहाँ पे ऊपर बना हुआ, जिससे आगंतुक बच्चे या बड़े आके यहाँ से विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई देख सकते हैं। तो उसी में बच्चा लोग देखने गया था। ऊपर एक दर्शन दीर्घा थी जहाँ वे नीचे से विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्क पर अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा के उन दिनों की किसी तत्कालिक समस्या पर बहस करने वाली थी। माने उस समय जो तत्कालिक समस्या थी उस पर बहस होने वाली थी। विधानसभा में बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं और संबंधित विषय पर प्रश्न पूछते हैं। माने किसी भी विषय पे, किसी भी मंत्रालय से, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या आपदा प्रबंधन हो, किसी भी विभाग से उस पर सवाल जो विधायक होते हैं वो पूछते हैं और सुझाव देते हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, इस पर सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या कर सकते हैं, इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस बात को हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों को बारे में सुनते हैं या समाचार या चैनलों या समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं। यानी मंत्रालय या मुख्यमंत्री या मंत्री के द्वारा जो निर्णय लेते हैं वो आपको समाचार, टीवी, पत्र, कहीं भी सूचना में आपको मिलते हैं कि सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है और इस समस्याओं को समाधान के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए गए हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे बारिश हो गई, बेमौसम बारिश हुई और फसल नष्ट हो गए, तो किसानों को क्या मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इस विषय पे अगर सवाल पूछा जाए विधायकों के द्वारा तो उसका जवाब कृषि मंत्री
देंगे कि क्या इस पे सरकार सोच रही है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर बड़ा निर्णय है तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा उस पर क्या होता है, अनुमोदित जरूरी है या कैबिनेट द्वारा अप्रूवल जरूरी है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी लोकतंत्र में जो विधानसभा के सदस्य हैं यानी विधायक है वो सवाल पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री से और किससे, मंत्री से। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और धन कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए आदि इस तरह का मुख्य अधिकार इन्हें होता है, किन्हें, विधायक को। अब हम लोग देखेंगे विधायक एक अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मैंने सवाल विधायक एक पूछ रहे हैं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक अखंड गांव है जहां 3 हफ्तों से क्या हुआ, हैजे के कारण 15 लोग की मृत्यु हो गई है और यह कह रहे हैं कि सरकार के लिए बहुत शर्मसार का विषय स्थिति है ये कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना हो रही है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल हो रही है। मैंने विधायक जी कह रहे हैं कि देखिए आप ऐसे करते हैं कि प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ राज्य हो गया, लेकिन हैजा जैसी साधारण बीमारी से आदमी की मृत्यु हो रही है। ये विधायक जी सवाल पूछ रहे हैं। किससे? मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। ये क्या हुआ, एक विधायक जी ने ये सवाल पूछा स्वास्थ्य मंत्री से कि इस तरीके की घटना क्यों हो रही है और तत्काल इसको नियंत्रण में लाने की ज़रूरी है। अब दूसरे विधायक पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, यानी सरकार किस तरीके से इससे निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं ये भी बताइए। ये दूसरे विधायक जी पूछ रहे हैं, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है और महामारी का रूप ले चुकी है। इसी तरीके से विधायकों द्वारा सवाल विभिन्न विषयों पर पूछा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं उसका जवाब देते हैं। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई न की कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर, मैंने क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया है इस पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। यानी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सरकार का कार्य कौन कौन सा है और सरकार में कौन कौन से शामिल होते हैं। ये बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है कि सरकार में कौन कौन से शामिल होते हैं। सरकार में कौन होगा, मंत्री शामिल होगा और विभाग होंगे और विभाग के अधिकारी जो होंगे वो भी होंगे सरकार में। तो लोग सोचते हैं सरकार के मतलब राजनीतिक दल या पार्टी से जुड़े हुए नेता, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो भी शामिल होते हैं। सरकार शब्द का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभाग, जो विभाग है डिपार्टमेंट है, और मंत्री होते हैं जो उसका प्रभारी होते हैं। सबका सामूहिक रूप से सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी विभिन्न सबका प्रमुख कौन होता है, मंत्रियों का प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। सही मायने में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो यही क्या कहेगा, जो मंत्रियों का समूह है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यही कहेगा कार्यपालिका। और हमेशा कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, विधायिका कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि कार्यपालिका कौन होगा और विधायिका कौन होगा। जो विधायक हैं, विधायकगण है, वो हो जाएंगे विधायिका के भाग, और इसी में से जो मंत्री चुने गए हैं और मुख्यमंत्री के साथ में ये कार्यपालिका हो गए। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि कार्यपालिका क्या है और विधायिका क्या है। तो ये भी क्वेश्चन फॉर्म होता है कि कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर है, या इसमें से कौन कार्यपालिका का भाग है या कौन विधायिका के भाग है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी में हिस्से को काम करने का अधिकार
देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। यानी कार्यपालिका की जांच कौन करता है? विधायिका। विधायिका समझ गए हैं आप लोग? और कार्यपालिका, विधायिका और विधायकों का समूह, कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल का समूह जो निर्णय लेने का अधिकार जिनके पास है। जैसा कि अपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनता है। यानी विधायिका से ही कार्यपालिका बनता है और मुख्यमंत्री ही विधायिका का ही जो नेतृत्व करता है वो मुख्यमंत्री बनता है। शासन का कार्य प्रणाली हम लोग देखेंगे कि शासन का कार्य प्रणाली किस तरीके का है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो विधानसभा में विपक्षी दल के नेता अगर नेता या सदस्यों द्वारा विधायिका द्वारा सवाल पूछा जा रहा है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो विधायिका द्वारा जनता के बीच में विभिन्न तरीक़ों से टीवी चैनल के माध्यम से डायरेक्ट जनता से इंटरेक्ट करके उस मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि देखिए सरकार जिसको आप लोग चुन के भेजे हैं आपके लिए काम नहीं कर रही है, और विभिन्न माध्यमों से करता है। उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यही बात कह रहा है कि केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और कार्रवाई की मांग नहीं की जाती, बाहर भी इस तरीके के काम की जाती है। कि कैसे? आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम के द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका है यहाँ दिया, उसको हम लोग देखेंगे। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए थे, यानी जो भी पत्रकार थे आए थे। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी शामिल हुए थे। माने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मंत्री के साथ साथ कुछ अधिकारी भी थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया कि सरकार हैजा से निपटने के लिए इस तरीके के योजनाएं इस तरीके से काम कर रही है। इस प्रेस वार्ता में अखबार के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इस चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरा जिले के दौरा पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। यानी ये बीमारी क्यों फैला है? सफाई के साथ साथ पीने के पानी की वजह से भी ये बीमारी फैली है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति की गठन की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरत बातों पर विचार करेगी। यानी एक समिति की गठन की जाएगी जो इस बात पे विचार करेगी कि किन कारणों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित माने लोक निर्माण PWD मंत्रालय से भी कहा जाएगा कि पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। जैसा आपने ऊपर देखा कि जो लोग सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है और वे यह कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा करवाते हैं। ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री विभिन्न विभागों के माध्यम से ये सारे काम और क्रियाकलाप करते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये क्या है? उनके विभिन्न विभाग हैं जिनके माध्यम से ये लोग विभिन्न तरीके का विभिन्न विभागों का कार्य का निष्पादन करते हैं। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जो विधायिका या विधायक द्वारा वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनके द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब देना पड़ता है। किसको? मंत्री को। और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ समाचार और अन्य माध्यमों से भी इस विषय पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजन करके किया गया। सरकार सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी भी विषय पर कानून बनाने का पहला कार्य प्रत्येक राज्य में विधानसभा द्वारा किया जाता है। यानी कानून बनाने का काम किसका होता है? विधानसभा के द्वारा होता है किसी भी राज्य में। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन
करते हैं। वाले जो विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, जो भी मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, वो जो नियम बनेगा जिस विभाग से संबंधित होगा उसको क्या करना होगा, कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद बनाते हैं। ये कहाँ हुआ, ये जिस स्टेट से संबंधित है वहाँ काम करेगा विधानसभा का कानून, और पूरे देश का कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को पूरे देश से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन में मुख्यतः जनता की ही होती है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों का प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग से समझ सकते हैं। इन विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति किया जाता है। जो भी कानून बनेगा क्या होगा, उसको विधायिका से पास कराना होगा, यानी विधायकों से के समर्थन से ही वो कानून बनेगा। वॉलपेपर परियोजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि किसी विषय में शोध के किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीर दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण है। ये छोटे बच्चों के लिए है कि किस तरीके से इस चीज़ों को इकट्ठा करेंगे कि क्या क्या समाचार में छपे हैं और क्या क्या घटना हुआ है, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। तो ये हम लोग का चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।